नमस्कार, मैं हूं नीतू सिंह और आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल। जंतर मंतर में पिछले कुछ दिनों से जो देश के रेसलर्स हैं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर खेलने वाले, वो लगातार वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि उनके साथ जो है बदसलूकी की गई है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी की स्पोक्स पर्सन जम्मू कश्मीर से निर्मल महाना जी। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जंतर मंतर पर पिछले कई दिनों से नेशनल इंटरनेशनल लेवल के जो रेसलर्स हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप किस तरह से उन्हें सपोर्ट करती है आम आदमी पार्टी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि इनका जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनके साथ और उनका परमजीत जी, उनका आपने अगर बयान सुना होगा और न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा कि ये शोषण शायद पहले से भी हो रहा होगा, लेकिन 2014 में उन्होंने कहा कि 3 बच्चियां आई और बोला कि प्रेशर है हमारे को कि रात को हम बृजभूषण जी के पास हमें जाना है। तो उस समय कंप्लेन, उन्होंने कहा मैंने कंप्लेन करी है, रिटन कंप्लेन करी है। और जब मैंने उनसे सवाल किए हैं ऑर्गेनाइजेशन के बाकी मेंबर्स, जितने भी कमेटी के मेंबर्स थे, और उनको ये बोला, तो अगले दिन ही उनकी वाइफ और इन दोनों को वहां से निकाल दिया गया, फेडरेशन से ही निकाल दिया गया। तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये कैसे चलेगा? हम जिस देश में हैं और हम बच्चियों के लिए इतना कुछ हो रहा है, हम बात भी करते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और लेकिन बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का खाली स्लोगन और बड़े बड़े बैनर्स बना के लगाने से तो नहीं होगा ना। जब तक बच्चियों को ये नहीं लगेगा कि हमारी सिक्योरिटी जो है, जो हम इस देश में सिक्योर हैं, चाहे हम स्पोर्ट्स में हैं या किसी भी फील्ड में जाते हैं, डिफेंस में जाते हैं, जहां पे भी बच्चियां जा रही हैं, और आज बच्चियां बहुत अच्छा कर रही हैं। लेकिन आप इस इंसिडेंट के बाद आप देखिए, 4 महीने से, जनवरी में वो बैठी थी, उसके बाद इनको बोला गया कि नहीं कमेटी बनाई जाए तो हम इसका संज्ञान लेंगे और इसका जो भी होगा आपको बता देंगे। तो उन्होंने उन्होंने छोड़ दिया था। उसके बाद 4 महीने वेट किया इन लोगों ने, उसके तो फिर से अभी वो धरने पे बैठे हुए हैं क्योंकि कुछ हो नहीं रहा। और इसलिए नहीं हो रहा, आप जानते हैं वो बहुत बड़ा बाहुबली है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 6 बार चुना गया उनका। तो या तो मोदी जी को इस बात का डर लग रहा है कि अगर उसको कुछ किया तो वोट चले जाएंगे, वोट बैंक। अब देखिए, वोट बैंक की राजनीति अगर आप करते रहेंगे तो फिर तो देश में कोई भी बच्चा हमारा, चाहे आप लड़के ले लीजिए या लड़कियां ले लीजिए, क्योंकि यौन शोषण सबका हो रहा है। और स्पोर्ट्स जो एक बड़ी सीक्रेट चीज है, जो देश के लिए इतनी करके आ रहे हैं, मेहनत करते हैं, बच्चे मेडल्स ऐसे ही नहीं लाते, और वो भी ओलंपिक्स में। और उनके लिए अगर इस तरीके का बिहेवियर होगा तो आप मुझे बताएं, कौन सी माँ अपना बच्चा बाहर भेजेगा, कौन से फादर अपने बच्चे को बाहर भेजेंगे? क्योंकि जिंदगी जो है वो खाली मेडल के लिए नहीं है, एक सिक्योरिटी भी है। तो आम आदमी पार्टी, आप जानते हैं हमारी एजुकेशन मिनिस्टर आतिशी जी और सौरभ भी गए हैं, भारद्वाज जी जो हेल्थ मिनिस्टर हैं अभी हमारे, केजरीवाल जी गए हैं हमारे वहां पे, और उन्होंने पूरे देश को आह्वान किया है। पूरे देश को उन्होंने कहा है कि 2-2 दिन की छुट्टी लेके देश के हर कोने से लोग वहां पहुंचने चाहिए उनके सपोर्ट में। और हम पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी इन बच्चियों का सपोर्ट करती है। और हाथ जोड़ के हमारा विनम्र निवेदन है माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब से कि आप प्लीज इसके लिए कुछ करें। पॉक्सो के अंडर अगर आपको FIR की गई है तो इमीडिएटली जो है वो कैद होनी चाहिए, जेल के सलाखों के पीछे होने चाहिए। और जब तक जेल के सलाखों के पीछे आप ये बंदे को भेजेंगे नहीं, कोई भी बच्चा सिक्योर नहीं है। लेकिन मैम, सुनने में आ रहा है कि जिस तरह से जैसे ही कोर्ट का ऑर्डर आया, FIR लॉन्च हुई और उसके बाद उन्होंने इस्तीफे के लिए कह दिया है कि मैं जल्द से जल्द इस्तीफा दे दूंगा। कहाँ है इस्तीफा? आप नॉर्मल एक आम नागरिक के लिए FIR होता है ना, तो बिना उससे कुछ पूछे हुए शाम को वो सलाखों के पीछे होता है। और इस एक्ट के, पॉक्सो के एक्ट के उसमें तो आप आधे घंटे का भी इंतजार नहीं कर सकते, आपको इमीडिएटली भेजना पड़ेगा। लेकिन इतने दिन हो गए हैं, कहाँ पे है, कहाँ उनकी गिरफ्तारी हुई है? गिरफ्तारी तो छोड़िए, मैं कल देख रही थी, उनके वीडियोस देख रही थी, वो पूरे मालाएं पहना के लोग उनको मंदिरों में घुमा रहे हैं। ये हमारे देश की हालत कर दी है इस पार्टी ने। बहुत विडंबना है, और इसका हम आम आदमी पार्टी पुरजोर खंडन करती है। क्योंकि मैं खुद स्पोर्ट्स पर्सन रही हूँ, स्टेट की लेवल मैंने 5 नेशनल्स खेले हैं। जब तक सिक्योरिटी नहीं होगी कोई माँ बाप नहीं भेजेगा, और आगे से तो आप किसी भी स्पोर्ट में कोई भी माँ अपने बच्चे को नहीं भेजेगी। इस तरीके से अगर उनका हनन होता रहेगा तो कौन भेजेगा? कोई भी नहीं भेजेगा। इसका मतलब कोई भी सिक्योर नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। जो हमारे साथ कोचेस जा रहे हैं, जो हमारे जो सिक्योरिटी जिनको हमारे
प्रोवाइड करनी चाहिए। बाहर के लोगों से तो क्या लड़ेंगे जब अपने ही उनका शोषण कर रहे हैं, तो बताइए ना, तो सिक्योरिटी कहाँ है। और ये मुद्दा जो है अगर इंटरनेशनल लेवल पे उछला तो अब बताइए किरकिरी कितनी होनी है, वैसे कम हो रही है क्या? आप देखिए हर फ्रंट पे आप दो तरीके की सरकार होती है, डेवलपमेंट होती है। डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आप कर रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स तो इन्हें कैसे आपको करने ही पड़ेंगे, जो भी सरकार आएगी सेंट्रल गवर्नमेंट में उसको प्रोजेक्ट्स वो बनाने ही पड़ेंगे, करना ही पड़ेगा, ये उनका काम है। लेकिन आम जनता की बातें, आम जनता की प्रॉब्लम्स, आम जनता की समस्याएं आप नहीं सुलझाते हैं, उनको सुनते नहीं हैं, तो फिर सरकार कैसे चला रहे हैं आप? इसका मतलब सरकार सिर्फ आप अपने लिए चला रहे हैं, आप अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो आपकी प्रोजेक्शन नहीं चाहिए। मन की बात करते करते क्या मन की बात कर रहे हैं आप, दूसरों की तो सुन नहीं रहे। अब कल की, मैं परसों की बात है, आप कर्नाटका में जाके रोने शुरू रो रहे हैं ये कहते हुए कि मेरे को तो 91 टाइम्स गाली दी है। आप मतलब दूसरों की परेशानियां सुने ना, आप अपनी परेशानियां लोगों तक क्या पहुंचा रहे हैं आप? मतलब इतने बड़े डेमोक्रेसी, इतना बड़ा हिंदुस्तान, उसके प्राइम मिनिस्टर, उसकी गरिमा का तो ख्याल कीजिए। आप क्या बोलते हैं आपको समझ में ही नहीं आता। पर आपको क्यों लगता है कि बीजेपी उनको बचाना चाहती है? से आप उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड दीजिए, आज आप उनको करिए, जैसे ही इनको जेल हुई आप देखना कितने दंगे फसाद हो जाएंगे। क्योंकि क्रिमिनल रिकॉर्ड का कोई भी इंसान जब इतना पावरफुल होता है तो जिस भी गवर्नमेंट के साथ होता है उसे डर तो रहता ही है। क्योंकि इलेक्शंस का टाइम है, सब जगह इलेक्शंस हो रहे हैं, तो आप जानते ही हैं कि बीजेपी जो है, स्पेशली इनका एजेंडा क्या है, इनका मुद्दा क्या है कि हर जगह हमने जीतना है बाय क्रुक और बाय हुक। आपने देखा पिछली बार क्या हुआ। 38 केसेस की आपने बात कही है कि 38 केस उनके ऊपर लॉन्च किए गए। पूरी लिस्ट आप देखें, उन बच्चियों ने वो पूरी लिस्ट लगा रखी है, आपने देखा होगा पेड़ पे टांगी हुई है। वो 38 क्रिमिनल केसेस उनके ऊपर हैं और आज तक एक भी FIR नहीं हुई, एक बार भी उनसे पूछा नहीं गया। तो आप वैसे भी देख लीजिए, अब आप जम्मू छोटी सी जगह है, जितने भी बीजेपी में गए हैं बाकी पार्टियों से मिनिस्टर्स, उनके जो भी इलीगल काम थे वो सारे लीगल हो गए हैं। तो आज मतलब तभी तो लोग बोलते हैं ना, बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है। किसी भी मिनिस्टर का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो खराब होता है, आप बीजेपी में जाइए, आप बिल्कुल साफ सुथरी आपकी छवि हो जाती है। आखिरी में आपसे सवाल जानना चाहते थे कि आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है इस मुद्दे को लेकर? आम आदमी पार्टी का बहुत बिल्कुल क्लियर स्टैंड है कि हम पूरी आम आदमी पार्टी ऑल ओवर इंडिया, देश में जहां पे भी आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता है वो उन बच्चियों के साथ है, और जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलता है हम उनके साथ हैं। अगर दिल्ली जाना पड़ेगा तो जम्मू से हम लोग सारे जाएंगे, और अगर थोड़े दिनों में नहीं होता तो ये एक बहुत बड़ा समस्या बनने वाली है इस सरकार के लिए। थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ जम्मू कश्मीर आम आदमी पार्टी की स्पोक्स पर्सन निर्मला मान्हा जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरह से जंतर मंतर पर अब नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जो रेसलर वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर उनके मामला हल नहीं हुआ तो आने वाले वक्त में सरकार को इससे काफी आपत्ति हो सकती है। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ। कैमरामैन अजय जाड़ू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के लिए। धन्यवाद।